नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है प्रकाश। मैं आशा करता हूँ मेरी कहानी मंथन हब के माध्यम से पूरी दुनिया को सुनने को मिलेगी, ताकि मेरी तरह मौत के मुंह में जूझने वाले करोड़ों युवाओं को एक नया जीवन मिले। मेरी जिंदगी नरक बन चुकी थी। मेरे जीवन का अंत होने वाला था। फिर मुझे मिली एक किताब, जिस किताब को पढ़ने के बाद मैं आज जिंदा हूं। उस किताब के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप मेरी कहानी को धैर्य के साथ सुने, ताकि आप जवानी में मेरी तरह कोई गलती ना करें और जीवन को जीवन की तरह जिएं। मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन से लेकर 15 साल की उम्र तक जब मैं बाहर चलता था, लोगों के बीच रहता था, बात करता था, खेलता था, लोग मुझे बोला करते थे, तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया? तू इतना सुंदर, गोल मटोल, तेरी आंखें मोटी मोटी, तेरे होठ लाल हैं, तेरे चेहरे पे तेज है, तेरे बाल काले और घने हैं, तेरी आवाज कितनी मीठी है, तू इंसान है या कोई देवता? हम फिर से कहते हैं, तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया था कि तू इतना सुंदर और गोल मटोल है? जब मैं बाहर चलता था, लोगों की नजर मेरी तरफ खींची चली आती थी। मुझे अपने आप में गर्व महसूस होता था। लोगों के साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा था। माँ बाप मेरे से खुश रहा करते थे। पढ़ाई में मैं हमेशा आगे था। एक बार अचानक मेरे जीवन में नया मोड़ आया। मेरा एक दोस्त, जिसके पास एक सेक्सुअल मैगजीन थी, वो पढ़ता था और मुझे सुनाया करता था। मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन सुनते सुनते ऐसी आदत हो गई कि मानो कोई नशा हो गया हो। एक बार मैंने अपने दोस्त को अकेले में हस्तमैथुन करते हुए देख लिया। उसको देखने के बाद मैंने भी अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए उसके साथ हस्तमैथुन किया। एक बार में काम नहीं चला। धीरे धीरे मैं बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करने लगा। उस सेक्सुअल मैगजीन्स को भी पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मुझे सेक्सुअल मैगजीन्स पढ़ने की लत लग गई और साथ में हस्तमैथुन की लत। ये काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। मेरी अधूरी इच्छा और बढ़ती गई। मन का असंतोष और बढ़ता गया। मेरे मन में यही आग लगती थी कि काश यही काम मैं किसी स्त्री से करता। उसके बाद मैं कोई भी स्त्री को देखता था, कोई भी लड़की को देखता था, तो मेरे अंदर बहुत ही जोर से काम वासना पैदा होती थी और मैं सोचता था, काश मुझे किसी स्त्री के शरीर का सुख मिल जाए। इन्हीं ख्यालों में मैं और भी ज्यादा हस्तमैथुन करने लगा। एक दिन एक अजीब सी घटना घटी। जब मैं 22 साल का था, एक बार बाहर घूम रहा था, अचानक मेरे मन में एक अजीब सी फीलिंग्स आई। मैंने अपने 15 साल की उम्र की बात को याद की। जब मैं बाहर चलता था तब मुझे गर्व महसूस होता था। लोग मुझे बोला करते थे,
तेरी माँ ने क्या खाकर तुझे पैदा किया कि तू इतना सुंदर हुआ, तू इतना आकर्षक हुआ। लेकिन आज मुझे उसी तरह गर्व महसूस नहीं हो रहा है। आज मुझे उसी तरह लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि मुझे लोगों के बीच घबराहट होने लगी, लोगों के बीच एक हिचकिचाहट होने लगी। मुझे आज भी लोग बार बार देखते हैं, लेकिन जब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं कोई अपराधी हूँ। एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे अचानक कहा, क्या तुम लंबी बीमारी से उठे हो? क्योंकि बचपन में तेरे शरीर में जो बात थी अब नहीं रही। तेरी आंखें धसी पड़ी है, तेरे गाल चिपके पड़े हैं, तेरे चेहरे की सुंदरता चली गई है, तेरा मुंह इतना ज्यादा बदल गया है मानो तुमने कोई प्लास्टिक सर्जरी की हो। तेरे चेहरे और शरीर का रंग बदल गया है। तुम्हारे शरीर और चेहरे की जो निखार थी वो अब नहीं है। क्या तुम बीमार थे? मैंने उस बुजुर्ग आदमी को कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, तुम कभी मेरी दुकान में मिलना, मैं तुमको एक किताब दूंगा। घर आकर मैंने बहुत बार इस बात का विचार किया कि उस बुजुर्ग आदमी ने ऐसा क्यों कहा। पिछले 7 साल में मैं इतना बदल गया कि मुझे पता तक नहीं चला। सच में वक्त बहुत बलवान होता है। उस दिन के बाद मैं गहरी डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन की वजह से मेरे घर वाले बहुत टेंशन में आ गए। 2 साल तक मैं गहरी डिप्रेशन में रहा और पुरानी बातों को याद करता रहा। काश मुझे अपना बचपन वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। पुराने ख्यालों ने मेरे काम और व्यवहार को और बदल दिया। मेरे शरीर और दिमाग कमजोरी की चरम सीमा पर पहुंच गए। मैं आपको वो कंडीशन नहीं बता सकता। कई बार मैं खड़े खड़े कांपता था। मुझे बाहर निकलने में शर्म आती थी। डिप्रेशन की वजह से हस्तमैथुन की लत ने और भी खतरनाक रूप ले लिया। अधूरी इच्छाएं जलाने लग गई, शरीर की कमजोरी खाने लग गई, बचपन की यादें सताने लग गई। मैंने एक बार फैसला किया, शायद मेरी जिंदगी का अंत ही इसका समाधान है। उससे पहले मैंने एक बार फैसला किया, मैं उस बुजुर्ग आदमी से जरूर मिलूं। तब मैं 24 साल का हो गया था। मैं उस बुजुर्ग आदमी की किराना दुकान में जाकर पहुंचा। उनको मैंने कहा, आपने मुझे 2 साल पहले कुछ किताब देने की बात कही थी, क्या मुझे वो किताब मिल सकती है? बुजुर्ग आदमी मुस्कुरा कर बोले, ये किताब मेरे पास हमेशा रहती है, क्योंकि नौजवानों को मैं ये किताब देता रहता हूँ। उन्होंने कहा, जवानी में नौजवान बहुत सारी गलतियां करते हैं और अपनी जिंदगी को नरक बना देते हैं, अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर देते हैं। वो जीते जी एक लाश बन जाते हैं। ये किताब उन्हें एक नई जिंदगी देने का काम करती है। आप इस किताब को कम से कम 5 बार पढ़ें, फिर देखें आपका जीवन कैसे बदलता है। मेरी जिंदगी का मैं अंत करने चला था, लेकिन एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना उस किताब को 5 बार पढ़ के देखूं क्या होता है। उस किताब का नाम है दिव्य प्रेरणा प्रकाश। मुझे वीर्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे यौवन शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे वीरता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे शरीर, मन और आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैंने उस किताब को 5 बार पढ़ी तो मेरे मन में उस किताब का ज्ञान रात दिन मंथन होता रहा। एक तरफ पुरानी यादें और पुराने कर्म छूटते जा रहे थे, दूसरी तरफ मैं कीमती जिंदगी की सच्चाई की तरफ बढ़ते जा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था
जिंदगी एक ऐसी कीमती वस्तु है, इसकी कीमत बताना असंभव है। हाँ, ये बात है, जो जितना बड़ा होगा, जो जितना महान होगा, वो अपनी जिंदगी की कीमत को उतने गुना बढ़ा सकेगा। मैंने उस किताब से बहुत कुछ सीखकर अपने लाइफस्टाइल को बदल दिया और धीरे धीरे ब्रह्मचर्य का पालन करना चालू किया। आज मैं 26 साल का हो गया हूँ। मैं सभी नौजवान से कहना चाहता हूँ, गलत पिक्चरें देखकर, गलत लत से खुद को सुखी करने की बेवकूफी बहुत महंगी पड़ेगी। आपकी जवानी धीरे धीरे जलकर खाक हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी जवानी को आग ना लगाएं। जवानी के जोश को, जवानी के तेज को, साहस को, शक्ति को, हिम्मत को ऐसी जगह लगाएं जहां से आप कह सकें, मैं वीरवान हूं। आप ऐसी जिंदगी जिए जब आप बाहर चलें तो आपको खुद पर गर्व हो। जवानी को जलाना तो सबको आता है, लेकिन जवानी को जगाना मुझे आता है। इसलिए मैं अपने आप पर गर्व करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों पर गर्व करता हूँ, जिन्होंने यौवन शक्ति को बचाने का मार्ग दिखाया है। दोस्तों, इस किताब को प्राप्त करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।